कंडीशन है वो किस तरीके की मिल रही है हमारे को, यानी कि पैनल के अंदर हमारे को बार देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि एलजी कंपनी का सेट है, अभी हमारे पास आया है फिलहाल। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो सेट को हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर जो कंडीशन है वो किस तरीके की मिल रही है हमारे को, यानी कि पैनल के अंदर हमारे को बार देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की कंडीशन है। तो अभी ये जो सेट है हमारे पास 32 इंची का है और एलजी में जो पैनल लगा हुआ है वो हमारा 32 इंची का ही पैनल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कॉफ भी बर्न हुई हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉफ यहाँ पे बर्न कंडीशन में है। तो फिलहाल अभी क्या है कि बर्न कंडीशन के अंदर पैनल होता है तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन उसको छेड़छाड़ भी करते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि जो हमारी कॉफ है अगर बर्न हो जाती है तो इसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम ट्राई करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज पे, और वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो है एलवीडीएस कनेक्टर है। और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारे को इसके अंदर 13 वोल्ट की सप्लाई चलती है, 12 की जगह 13 वोल्ट चलता है। तो यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है ये जाती है हमारे डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है, और प्लस इसके अंदर लेवल शिफ्टर आईसी भी इसके अंदर ही कंबाइंड रहती है। तो अगर हम इसके अंदर वोल्टेज देखते हैं तो सबसे पहले हमारे को देखिए यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और भी वोल्टेज देखते हैं तो इसके अंदर क्या क्या वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। ये 3.3 वोल्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी हमारे को यहाँ पे जो है काम हुआ दिखाई दे रहा है इस टीकॉन के अंदर। तो यहाँ पे इसकी पिन नंबर 8 जो है 3.3 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा अगर बारीकी से देखते हैं तो यहाँ पे भी ये काफ़ी बर्न हुआ हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जला हुआ है इसके बीच में से भी। इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाओ। ये पूरी पीसीबी जो है बर्न हुई पड़ी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ट्रैक भी डैमेज हो सकते हैं, तो उसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। अभी देखते हैं वीजीएच वोल्टेज। तो वीजीएच पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, 914 मिली वोल्ट मिल रहा है ना। और जो है इसका वीजीएच देखते हैं, वीडीडी 15 वोल्ट, यहाँ पे 15 वोल्ट ओके है। ये 15 वोल्ट की सप्लाई बन रही है इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे एवीडीडी वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। एवीडीडी वोल्टेज हमारा बन रहा है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं वीजीएल वोल्टेज, तो वीजीएल के लिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो -4 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी परफेक्ट है। तो फिलहाल अभी जो हमारे को प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है वो प्रॉब्लम है कि हमारा जो वीजीएच वोल्टेज है, जब तक वो नहीं बनेगा तब तक पैनल में पिक्चर नहीं बनेगी या वर्टिकल बार रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी कंबाइंड है, और लेवल शिफ्टर आईसी को काम करने के लिए वीजीएल वीजीएच दोनों वोल्टेज चाहिए। तो वीजीएल वोल्टेज तो इसमें जा रहा है, लेकिन वीजीएच वोल्टेज इसमें नहीं जा रहा है, तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से गेट लाइन हमारी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गेट लाइन तो हमारी यहाँ पे बर्न भी है, जली हुई भी है। तो देखते हैं, इसके चांस वैसे कम है, लेकिन देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो ये जो हमारी यहाँ पे देखेंगे आईसी लगी हुई है, तो दे बेसिकली ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ट्रांजिस्टर का, इसके अंदर ट्रांजिस्टर रहते हैं। तो इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ से रिमूव करके, कई बार क्या होता है शॉर्टिंग की वजह से भी वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो सकती है। तो इसको सेट को ऑफ करते हैं और यहाँ से कनेक्टर को हम रिमूव करके देखते हैं। ये हमारा एफएफसी है, और अगर इसको रिमूव करने का वोल्टेज बन जाती है तो इसका मतलब हमारी कॉफ बर्न है जो चेंज होगी। यहाँ पे देखते हैं सेम कंडीशन है अभी भी, यानी कि अभी भी इसके अंदर जो वोल्टेज है वो नहीं बना है। तो अभी क्या है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, कहीं पे हमारे को शॉर्टिंग अगर दिखाई दे रही है तो उसको हम देखते हैं। मल्टीमीटर को सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर। यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे शॉर्टिंग तो मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो हमारे को, अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके है।
ये भी रेजिस्टेंस ओके है। ये भी रेजिस्टेंस ओके है, ओके कंडीशन में है। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो तो सभी ओके है, लेकिन हो सकता है कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की वजह से भी इस तरह की दिक्कत मिलती है। तो इसको भी अगर हम रिप्लेस करके देखते हैं पहले, क्योंकि जब तक हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इस टिकोन के अंदर काफ़ी काम भी हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वीजीएच वोल्टेज बनाना है। जब तक हम वीजीएच वोल्टेज नहीं बनाएंगे तब तक आगे का प्रोसेस हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वीजीएच वोल्टेज बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को चाहिए स्क्रैप पीसीबी। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारे पास स्क्रैप के अंदर पीसीबी है। तो यहाँ से देखते हैं, ऐसा नहीं लगा हुआ है, और भी पीसीबी रहती है जिसके अंदर हमारे पास स्क्रैप में रहती है। तो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, इससे हम रिप्लेस करके ट्राई करते हैं। तो इसको हम यहाँ से क्या है रिप्लेस करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप काम करते हैं पैनल पे तो आपके पास प्रॉपर तरीके के टूल्स होने चाहिए, परफेक्ट तरीके से आपके पास जो है पेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्क करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। कई बार कई टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, जो एसएमडी का यूज़ करते हैं, काफ़ी लो क्वालिटी की एसएमडी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है पीसीबी जल जाती है, फूल जाती है। यानी कि ये जो पीसीबी है जहाँ से भी आप पार्ट निकाल लें वो आपकी अगर जल जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ठीक होने वाला पीसीबी भी होगी वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं, ये हमने निकाल लिया है। और यहाँ से अगर हम इसको चेंज करके देखते हैं, वैसे तो ये टीकॉन मार्केट में मिल ही जाता है काफ़ी इजीली, लेकिन फिर भी क्या है, अगर रिपेयर हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसको क्या है हमने यहाँ से रिप्लेस किया है, इसको हम अलग करते हैं साइड में, और थोड़ा सा टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में क्या होता है कि अगर हम गर्म पे ही अगर वोल्टेज देंगे तो आईसी शॉर्ट होने के चांस रहते हैं। इसको क्या है हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करके देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं रिपेयर होने के लिए और आपको प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में, तो आप हमारे यहाँ की ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट बताया जाता है किस तरीके से आप पैनल को रिपेयर करते हैं, अलग अलग सर्किट को कैसे चेक करना है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारी ट्रेनिंग के अंदर। 15 दिन की फुल डे ट्रेनिंग रहती है। और अभी हमारा जल्द नया एक बैच लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर हम आपको पूरा इन्वर्टर एसी पीसीबी रिपेयर की भी ट्रेनिंग देंगे। कुछ दिनों में वीडियोस डालने वाला हूँ मैं इन्वर्टर एसी पीसीबी के लिए भी, उसमें भी आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे को वीजीएच वोल्टेज मिलना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 वोल्ट की सप्लाई मेरे को देखने के लिए मिल गई है। यानी कि क्या है कि हमारी वो आईसी जो थी वो ख़राब थी, तो आईसी तो हमने यहाँ से रिप्लेस कर दी है। तो हमारे को वीजीएच वोल्टेज ओके मिल रहा है, वीजीएल भी मिल रहा है, और एवीडीडी भी हमारा ओके है। तो अभी अगर हम चेक करते हैं पैनल की क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले सेट को ऑफ करते हैं और इसको केबल को लगाएंगे यहाँ पे। और केबल को लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉफ भी इसके अंदर बर्न कंडीशन में है अभी फ़िलहाल। तो अगर ये वोल्टेज ड्रॉप होती है तो कॉफ को भी रिप्लेस करना पड़ सकता है इस कंडीशन में। वीजीएच अगर देखते हैं तो अभी फ़िलहाल ओके है, और वीजीएल भी देख लेते हैं, वीजीएल भी ओके है, वोल्टेज सारी स्टेबल है। पिक्चर देख लेते हैं एक बार क्या कंडीशन रहती है, इसको पकड़ो। तो यहाँ पे अगर हम पिक्चर की कंडीशन देखते हैं तो पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है। सेट को दोबारा बंद करके ऑन करके दिखाओ जरा, ऑन करो। अभी हमारा जो सेट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो गया है, और पैनल हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। लेकिन क्या है, अगर दोस्तों कॉफ हमारी बर्न है तो उसको रिप्लेस भी करना पड़ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सही चल रहा है।
तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल में कई तरीके के फॉल्ट आते हैं। अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।